षड्विज्ञो दशबलो अद्वैयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिशाक्यमुनिनिस्तयः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधो दानेश्वसः गौतमिर्वाकबन्धुस्स मायादेवी सुतस्य सह दिट्ठिबन्धन बान्धेय तन्हा सोतेन वाहिते दिव्यनायक तारेसि भगवन्तस्य ते नमो। साधु साधु साधु। करुणा के महासागर लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, इनके कमलवत चरणों की कोटि कोटि वंदना करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट अशोक एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज यहाँ आप सभी धर्म के प्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बड़ी मेहनत से आप लोगों ने इस कथा का आयोजन किया। तमाम विघ्नों के बाद इस मऊ की धरती पर अंततः कथा लगी ही, जिसमें उपासिका उषा भारती जी जान से लगी रहीं और उनका हृदय से बाकी लोग भी सहयोग करते रहे। जैसे यहाँ पे बीच में गणमान्य उपासक वर्ग भी बैठे हैं, माननीय शिवचंद्र राम जी, डॉक्टर रामविलास भारती, मुखराम जी, अनिल मौर्य, संतोष कुमार, अनिल चंद्रा, उषा भारती, भूपेंद्र वीर, सुब्बा राव भारती और सूर्य प्रताप जी। इतने ही नाम नहीं, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें आयोजक की टीम में रहे। और फिर भी जिनका नाम लिया हूँ, ये सारे विद्वान गण हैं, परम विद्वान हैं, महापंडित हैं, किंतु वो बड़े श्रद्धा भाव से स्वयं इस कथा में श्रोता बन के सुन रहे हैं। भगवत कृपा से विश्व के कई बौद्ध देशों में जाने का, रहने का, संस्कृति के अध्ययन का अवसर मिला और मिल रहा है। मैंने देखा है कि वहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री, राजा, महाराजा, बड़े बड़े श्रेष्ठी, बड़े बड़े ज्ञानी जब भिक्षु आते हैं तो उनके सामने नतमस्तक होकर के उनसे निम्न आसन पर बैठते हैं, उनसे नीचे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु का आदर करते हैं, अपने गुरु का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे गांव में पहले परंपरा थी, तो खाट होती थी तो पिता के पास में खाट पर कोई नहीं बैठता था। कोई आवश्यकता पड़ गई तो लोग खाट के दाहिने नहीं बाएं बैठते थे। ऐसा इसलिए नहीं कि वो नीचे बैठे हैं तो निम्न हैं, ऊपर बैठे हैं तो
उच्च हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस इतना ही है कि अपने गुरुओं के प्रति आदर है। बुद्ध धम्म संघ को जो हम नमन करते हैं, हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो जब हम संघ कहते हैं, जब हम उनकी शरण जाते हैं, बुद्ध धम्म तो आप समझ रहे हैं, लेकिन जब हम संघ की शरण जाते हैं, थोड़ा सा आवाज तेज कर दो, तो संघ कौन है? अगर देखा जाए तो मूल संघ भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है। द्वितीयक संघ उपासक संघ, उपासिका संघ। तो संघ की शरण जाने का तात्पर्य ही हुआ कि हम संघ का आदर करते हैं, संघ का सम्मान करते हैं। और ये सम्मान, ये गौरव बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति भारत में भी बढ़ रहा है। ऐसा देख करके बड़ा ही आनंद होता है। कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न होता है कि वो तो ऊंचे बैठे, हम लोग नीचे बैठे। यहाँ बहुत सारे जैसे उपासक गण हैं, डॉक्टर रामविलास भारती राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, लेकिन जब शील की याचना करनी हुई तो वो अपने पैरों को मोड़ करके नीचे आपके साथ बैठ करके शील की याचना किए हैं, धम्म की महिमा को, गरिमा को समझते हुए। मैं तो राष्ट्रपति से नहीं सम्मानित हूँ, राष्ट्रपति पुरस्कार से, लेकिन ये गौरव है धम्म के प्रति, संघ के प्रति, बुद्ध के प्रति। आज आप सभी लोग कथा सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको पचेंगे नहीं, खाते ही उसमें उबाल आने लगेगा, जी मचलाने लगेगा सुनते ही। लेकिन ये 3 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन जी मचलाएगा, दूसरे दिन थोड़ा ठीक होगा, चौथे दिन रोग से मुक्ति हो जाएगी। शब्दों को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं। 3 दिन अगर आपने ठीक से सुना तो आपको अधिकतम शब्दों के उत्तर मिल जाने हैं। इसलिए शब्द को लेकर के आप परेशान न होइए। कभी देवता, कभी देवलोक, अन्य अन्य चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। चूंकि ये जो कथा होगी ये मूल त्रिपिटक से होगी। त्रिपिटक क्या है? ये हम लोगों का बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। और ये मूल त्रिपिटक जो पूरे विश्व में मान्य है, वो 6वीं संगीति का, 6वें संगायन का, वो संगायन जिसमें स्वयं बाबा साहब रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं, जिस संगीति में, जिनकी देखरेख में, जिनके अनुमोदन से 6वीं संगीति संपन्न हुई है। इसलिए जो प्रमाण होंगे, जो शब्द होंगे, उन्हीं त्रिपिटक से हैं। अगर उसमें अशुद्धि होगी, गड़बड़ी होगी आपको समझने में, तो थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि मैं जो कहूँगा वो बाबा साहब द्वारा अनुमोदित त्रिपिटक से ही कहूँगा, तो उसका अर्थ होगा, उसे आप समझिएगा। कभी कभी आपको लगेगा ये तो मिलावट है, किसी अन्य धर्म जैसा है। फिर से वही कहता हूँ कि ये बाबा साहब द्वारा 6वीं संगीति से अनुमोदित त्रिपिटक के अनुसार है। तो एक बार सभी लोग बोले भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। थोड़ा जगह ले सकते हैं, गर्मी हो रही है तो उधर पीछे तक जगह खाली है ना, थोड़ा सरक के बैठेंगे तो कम गर्मी लगेगी। देखिए, इसीलिए हमने भी पंखा बंद करवा दिया, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम तो पंखा की हवा ले रहे हैं और आप गर्मी में बैठे। तो हम भी आपके जैसे पालथी मार के ही बैठे हैं, बस ऊंचा है। तो जितनी पीड़ा आपको होगी बैठने में, उतनी मुझे भी है। जितनी गर्मी आपको लगेगी उतनी मुझे भी लगेगी। इसलिए धैर्य पूर्वक सुने, क्योंकि हम ऐसे भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं
कथा तो बहुत सुनते हैं आप। कथा सुनने के बाद मन में प्रश्न आता है, या कभी कोई आपसे पूछता है कि अरे आप तो कथा सुन करके आई हैं, आपके भगवान तो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, कभी हवा में उड़ जाते हैं, कभी ये लीला कर लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते? हमें भी तो करना चाहिए ना। हम कक्षा में जा रहे हैं और गुरु हमें पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? कि पानी कैसे बनता है। और फिर कहे गुरु, शिक्षक कि चलो तुम भी H2O को मिला के पानी बनाओ, पूरा विधि बताया, तो आप बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे और बनेगा भी। और आप ये कह दें कि अरे वो तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बना दिया, हम कैसे बनाएंगे? तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही कथा आप सुनते हैं और सुनने के बाद कहा जाए तुम भी उस भगवान जैसे बनो, तो क्या उत्तर देते हैं? अरे वो तो भगवान है, वो तो सब कर सकते हैं, हम कैसे करें? हम तो इंसान हैं ना। तो फिर जब भाई भगवान है, उनका जीवन, उनका प्रसंग तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, ये कक्षा तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, तो सुनने का कोई अर्थ है? नहीं। इसीलिए हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि जो कथा सुनेंगे, कैसे कोई एक व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, जिनकी तस्वीर लगी है, इधर पीछे भी लगे हैं। कैसे कोई एक व्यक्ति मां के गर्भ से ही जन्म लेकर के बुद्ध हो जाता है, और हम सभी मां के गर्भ से आकर के ठीक से मनुष्य भी नहीं हो पाते हैं। सारा जीवन पशु का जीवन रह जाता है। क्या कारण है? क्या कारण है? तो आपको ये चरित्र सुनना पड़ेगा। अगर आप ठीक से सुनेंगे तो आपके जीवन में भी परम भगवत्ता जगेगी, आप भी भगवान हो सकते हैं। भगवान कौन? हाँ, भगवान कौन? अक्सर प्रश्न होता है कि भगवान किसे कहते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान नहीं होते, अन्य लोगों को भगवान कहा जाता है। शब्दों को लेकर के लोग लड़ाई करते हैं, भगवाधारी भगवाधारी कहते हैं। आप शब्द भी देखें, भगवा, क्या भगवा शब्द संस्कृत में है? क्या भगवा शब्द हिंदी में है? क्या भगवा शब्द अंग्रेजी में है? उर्दू में है, अरबी में है, फारसी में है, इटाली में है, किसी में है? नहीं। किस में है? मूल पाली और प्राकृत में ही भगवा है। प्राकृत में भी भगव शब्द है, पाली में भगवा है। और अगर हम ये कहें कि ये भगवाधारी भगवाधारी, तो आप किसको कह रहे हैं? बुद्ध को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बुद्ध को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाली में ही भगवा शब्द होता है, किसी अन्य भाषा में नहीं होता। और पाली बुद्ध की मूल भाषा है। पाली बुद्ध की मूल भाषा है। इसलिए भगवा शब्द समझे, भगवान किसे कहते हैं? भगवा माने भगवान। हिंदी में करेंगे तो भगवान हो जाएगा, हिंदी में भगवान हो जाएगा। पाली में कहेंगे तो भगवा हो जाएगा, भगवतो हो जाएगा, भगवंत हो जाएगा। भगवंत नॉमिनेटिव केस में भगवा भगवंत ही होता है। कथा में लिखा है ना, बुद्ध चरित भगवंत कथा। अब भगवंत से भी आपत्ति होती है। विभक्ति पढ़ेंगे, जैसे हर शब्द का रूप होता है। बालक का संस्कृत में बालक है, बालक बालक होता है ना, ऐसे पाली में बालको बालका होगा, दो ही वचन होते हैं। और भगव शब्द का, भगवा शब्द का भगवा ही होगा, भगवंत होगा। पहले ही विभक्ति एक वचन में, नॉमिनेटिव सिंगुलर केस में, पठमा एक वचन में आपको भगवा भगवंत ही होगा। तो भगवा किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? तो कहा कि भग रागोति भगवा। भगवान किसे कहा? भग रागोति भगवा, भग दोषोति भगवा,
भग्ग मोहोति भगवा, भाग्यस पाप का धमा, भगवाते न मुच्यति। जिसने राग को भग्न कर दिया, क्या कर दिया? राग को भग्न कर दिया। राग क्या है? हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा जो आकर्षण होता है वही राग है। जैसे आंख से रूप देखा, रूप क्या है? जो भी चराचर जगत में दिखाई दे रही है आंखों से, ऑब्जेक्ट जो भी है। हम आंख से सुंदर स्त्री देखते हैं तो क्या पैदा होता है? क्या पैदा होता है? राग की बड़ी सुंदर स्त्री है। कोई स्त्री पुरुष को देखती है इन्हीं आंखों से तो क्या पैदा होता है? चक्षुना संपस्सजो रूपं उपपज्यति चक्षु विज्ञानम। जब आंख से हम रूप देखते हैं तो क्या पैदा होता है? चक्षु का विज्ञान पैदा होता है। वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। स्त्री सुंदर है तो बहुत सुंदर है, स्त्री कुरूप है तो अरे, ऐसे पुरुष के संदर्भ में भी। तो जिसने राग को भग्न कर दिया, आंखों से हम राग पैदा करते हैं। देखिए, हम हर चीज से स्वाद लेते हैं, स्वाद नहीं लेते। जिस चीज में स्वाद नहीं है वो चीज आप कभी भी नहीं खाते। अच्छा, स्वाद, आपने स्वाद लिया है? किस किस चीज से स्वाद लिया है बताएं? किस किस से? सलायतन फसजो रसंग वे विमर्तति। जब हमारे क्षह आयतन उनके आलंबनों के साथ टकराते हैं तो व्यक्ति स्वाद लेता है। स्वाद, आज तक आप एक ही स्वाद जानते हैं, एक ही प्रकार का आहार जानते हैं, लेकिन बुद्ध 4 आहार कहते हैं। कितने? कितने? 4 आहार कहते हैं। कौन कौन से? एक तो आहार आप जानते हैं, उसे कहते हैं कबलीकर आहार। कबलीकारो आहारो, कबलीकार आहार अर्थात जिसे आप कबल बना के चबा करके चपर 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 करके खाते हैं, वो क्या है? कबलीकर आहार। फिर क्या है? मनोसंचेतना आहार है। फिर क्या है? स्पर्श आहार है। फिर क्या है? विज्ञान, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विज्ञान, विज्ञान आहार। ये 4 प्रकार के आहार हैं और इन्हीं के द्वारा, इन आहारों को हम लेते कैसे हैं? इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा लेते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। एक 6वीं इंद्री जुड़ती है जिसके द्वारा हम सारे रसों का आनंद लेते हैं। अच्छा, जिस चीज में स्वाद नहीं उसे आप खाते हैं? खाना कौन सा खाया? भोजन कौन सा किया? जिसमें स्वाद है। एक दिन अगर स्वादिष्ट भोजन न मिला तो आपका पेट न भरेगा। भरता है? नहीं भरता। हर चीज में तो आप तो स्वाद बस इतना ही जानते हैं कि यही स्वाद है, लेकिन नहीं, आंखों से भी स्वाद है। आपने वस्त्र कौन सा पहना? जो आंखों को स्वादिष्ट, आंख के द्वारा स्पर्श हुआ तो जो विज्ञान पैदा हुआ, जो स्वादिष्ट लग रहा है, वही स्वादिष्ट वस्त्र आपने पहना। नहीं पहना? आपकी अलमारी में हजारों जोड़े कपड़े रहे होंगे, हाँ, ऐसे गए होते, हाथ डाले होते पीछे, निकाल लिया, एक पहन लिया। ऐसा किया क्या? देखा कि इन हजारों में भी कौन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है? वही कपड़ा पहना ना, वही वस्त्र पहना। ऐसे ही कान से व्यक्ति स्वाद लेता है, कान से स्वाद लेता है। बढ़िया गीत चले तो आदमी स्वाद लेता है, गाली देवे तो फिर स्वाद नहीं ले पाता, सारा रस खत्म हो जाता। ऐसे स्पर्श से स्वाद लेता है। स्पर्श का सबसे उच्चतम स्वाद स्त्री पुरुष का भोग है। उससे बड़ा राग क्या है? उससे बड़ा राग है कोई नहीं।
कोई राग नहीं। ऐसे ही कानों को शब्द सुन करके, नासिका से गंध को ग्रहण करके, इत्र कौन सा लगाया, परफ्यूम कौन सा लगाया, वही। कोई भी आया दुकान से और दे दिया, लो भैया ये ले जाओ, आपने ले लिया? नहीं। जिसमें आपको स्वाद आया, नहीं ये स्वादिष्ट लग रहा है नासिका के द्वारा, वही आपने लगाया। तो ऐसे ही छहों इंद्रियों से, 5 शारीरिक इंद्रिय हैं और एक मानसिक इंद्रिय, छहों इंद्रियों से जो स्वाद लेता है राग में फंसता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, बुद्ध कौन है? भग रागोति भगवा, जिसने समस्त रागों को भग्न कर दिया। बुद्ध के भीतर कोई भी रस नहीं, रस लेने की कामना नहीं। आप उनको रूखा भोजन दे देंगे, रूखा भोजन कर लेंगे। वस्त्र तो कोई राजसी पहनते नहीं थे। हम लोगों के भीतर राग है, स्वाद है, बुद्ध के भीतर ऐसा नहीं था। बुद्ध तो पंचकूल पहनते थे। पंचकूल यानी पुराना फटा कपड़ा, उसको सिल करके चीवर बनाते थे और बुद्ध उसको पहनते थे। आंखों से कोई रूप देखा तो उसमें भी स्वाद नहीं। कान से कोई गीत नहीं सुनते, ऐसा जो आपके यहाँ गांव में जब खुशी होती है तो डीजे लग जाता है, ऐसा बुद्ध कोई गीत नहीं सुनते। बुद्ध धम्मपद का गायन सुनते हैं। इसलिए हमारे धर्म की जब संगीति हुई तो उसे कहा संगीति, साथ में गीति माने गायन करना, साथ में गायन करना। दूसरा शब्द दिया संगायन, साथ में गायन करना। आज कोई गा दिया तो कहते हैं भंते तो गीत वादित। अरे भैया तुम समझो, ऑर्केस्ट्रा वाले थोड़ी ना है। हाँ, क्या गाया? बुद्ध की स्तुति गाया, धम्म के गीत गाया। तो भग रागोति भगवा, जिसने राग को भग्न कर दिया। भग दोषोति भगवा, जिसने दोष को भग्न कर दिया। दोष कहेंगे हिंदी में तो द्वेष होगा। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, जलन, क्रोध, अहंकार, ये सब कुछ जिसने त्याग दिया। बुद्ध तो छोटे से छोटे जीव के प्रति कारुणिक है, इसलिए बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया। बुद्ध के जैसा धरती पे करुणावान आज तक कोई नहीं हुआ। बुद्ध के जैसा, बुद्ध जिसके ऊपर करुणा करते हैं, मार करके भी लोग करुणा करते हैं। बुद्ध बिना मारे ही करुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध परम सामर्थ्यवान है। अरे भैया, किसी को सुधारना है तो उसे बंदूक चला के मारना जरूरी है। इसलिए देश का संविधान बहुत विषम परिस्थिति में ही जाकर के फांसी की सजा देता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब उस भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित हैं। जब कोई विकल्प ही नहीं बचता, तब जाकर के मारने का विधान दिया गया संविधान में। बुद्ध परम कारुणिक हैं। अंगुलीमाल जैसे डाकू को, जिसने हजारों की हत्या की, 1999 की हत्या की। कितने की? 1999। 999 नहीं, 1000 तो मार के ही आया। गुरु से बोला कि मार दिया 1000 को। आपकी गुरु दक्षिणा पूरी हुई। बोले क्या सबूत है तूने मारा? सबूत तो कुछ नहीं। तो अब से जब मारता है तो उंगली काट करके पहन लेता। तो 999 दोबारा पूरा किया। 1000वें नंबर पे भगवान बुद्ध थे। तो 1999 की हत्या करने वाला कोई आज के समय में कोई ऐसा एक व्यक्ति का नाम बताइए, कोई है? या तब के समय में ही, बुद्ध के समय में ही किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने किया हो? नहीं। एक अकेले व्यक्ति ने इतने की हत्या नहीं की होगी। यहां तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अधिकतम मारे होंगे तो 100, 200, 500 मारे होंगे, इससे अधिक नहीं। लेकिन इसने 1999 की हत्या की। बुद्ध भी चाहते तो मार देते। राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत आदेश देते मरवा दो। लेकिन बुद्ध किसी को मारते नहीं, क्योंकि बुद्ध के भीतर किसी के लिए द्वेष नहीं है।
बुद्ध तो करुणा करते हैं। हर व्यक्ति को सुधरने का अधिकार है। हर बीज जम सकता है अगर आप उसे उचित भूमि, उचित जलवायु देंगे तो इसीलिए कहा कि तद्धर्म सर्वदेहिनाम। वो बुद्धत्व का बीज, वो ज्ञान का बीज समस्त देहधारियों में है। कोई भी प्राणी हत्या के योग्य नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि किसी को मारे नहीं, मैत्री करें। और जब किसी से आप मैत्री करेंगे तो मारने की नौबत नहीं आएगी। आप अपने बेटे को मार सकते हैं, बेटी को मार सकते हैं? नहीं, क्योंकि इतनी मैत्री, इतना प्रेम, इतनी करुणा भरी है उसके प्रति, चाहे कितनी विषम परिस्थिति आ जाए आप मारने वाले नहीं हैं। इसलिए माँ के प्रेम को, माँ की मैत्री को सर्वश्रेष्ठ प्रेम, मैत्री और करुणा कहा। तो बुद्ध अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति को भी मारते नहीं, उसे रास्ते पे ला देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध परम सामर्थ्यवान है, बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को भी सीधा कर लेते हैं। इसलिए बुद्ध को कहा गया सत्ता देव मनुष्यानम। बुद्ध क्या है? शास्ता है। हम वंदना में करते हैं हर दिन, सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवती, कहते हैं ना। भगवान बुद्ध मनुष्यों और देवताओं के भी गुरु हैं। आप रोज पाली में वंदना करेंगे, सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवती। देव मनुष्यानम, अगर मनुष्य ही देव होता है तो फिर दूसरा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य ही देव होता है तो दूसरा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता? सत्ता मनुष्यानंग बुद्धो भगवती, देव मनुष्यानम क्यों कहा? तो बुद्ध परम सामर्थ्यवान है। बिना मारे, बिना चोट पहुंचाए व्यक्ति को सन्मार्ग पे लगा देते हैं। भैया तुम सच में भगवान हो तो ठीक करके दिखाओ ना, गोली मारना तो आम आदमी कर लेता है। इसलिए भग दोषोति भगवा, भगवान समस्त दोषों से विरहित है। और भग मोहोति भगवा, भगवान के भीतर कोई मोह नहीं, कोई अज्ञानता नहीं, कोई मूढ़ बुद्धि नहीं। इसलिए जब उन्हें शरीर त्यागना था तो अज्ञान में शरीर नहीं त्यागे, अपितु घोषणा कर दी, आज से 3 महीने बाद, जगह भी बता दिया, समय भी बता दिया, आज से 3 महीने बाद कुशिनारा में 2 साल वृक्षों के नीचे अंतिम पहर, तीसरे पहर में मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। और हुआ भी ऐसे। भगवान 3 महीने बाद कुशिनारा, कुशीनगर में पहुंचते हैं, 2 साल वृक्षों के नीचे लेटते हैं और अंतिम पहर जैसे ही शुरू होता है भगवान अपने शरीर को त्याग देते हैं। ऐसा कोई हुआ आज तक जिसने कहा कि इतने बज के इतने मिनट पे मरूंगा और मर गया? बता दे। क्यों? क्योंकि बुद्ध सारे मोहों से विरहित है। बुद्ध परम सजग है, परम ज्ञानी है। उनके भीतर मोह अर्थात बाल बुद्धि, अज्ञानता, मूर्खता, बुद्ध उन सब से परे हैं। इसलिए भग रागोति भगवा, भग दोषोति भगवा, भग मोहोति भगवा, भगस पाप का धम्मा भगवाते न उच्चति। जिसने समस्त पापों को उत्पन्न करने वाली जड़ को ही भग्न कर दिया, तोड़ दिया, खंडित कर दिया, उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। भगवान, उससे भगवान कहते हैं। यानी बुद्ध किसी भी प्रकार का दोष नहीं करते। बुद्ध पत्नी के साथ नहीं रहते, बुद्ध बच्चे को के साथ नहीं रहते, बुद्ध गृहस्थी में नहीं रहते। बुद्ध ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे पाप पैदा होता है या पाप को बढ़ावा मिलता। भग्गस पाप का धम्मा, जितने धर्म अर्थात क्या होता है? भग्गस पाप का धम्मा, धर्म का अर्थ आप क्या समझते हैं? धम्म अर्थ आप क्या समझते हैं? अगर आप पाली पढ़ेंगे तो बहुत सारे अर्थ हैं धम्म के, एक ही अर्थ नहीं है। धम्म का मतलब बौद्ध धर्म ही नहीं होता। धम्म का मतलब होता है नैसर्ग का नियम, प्रकृति का नियम, फेनोमेना। और डॉक्ट्रिन भी होता, बुद्ध की शिक्षा भी होती है। तो जितने भी पाप को उत्पन्न करने वाले
प्रताड़ित नहीं होता। आप विदेशों की बात छोड़ दीजिए, भारत में ही कोई ऐसा राज्य बता सकते हैं जहां सिर्फ बौद्ध लोग हैं? सुना? बता सकते हैं? सिक्किम का नाम सुना है? पूरे बौद्ध लोग हैं। यहां तक कि अरुणाचल में भी बौद्ध लोग हैं। आप जाएंगे हिमाचल में तो अधिकतम संख्या तिब्बती बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लद्दाख जाएंगे, पूरे कौन है? बौद्ध। कभी आपने सुना वहां पे ऐसा होता? अपवाद तो हर जगह है, लेकिन आपने सुना कि वहां किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा? जैसे आज आपके प्रदेश में खड़े खड़े बहन बेटियों की इज्जत नहीं रह जाती, ऐसा आपने सुना कभी किसी न्यूज़पेपर में? सुना होगा तो वर्ष में एक आध बार। कितनी बार? वर्ष में एक आध बार। क्योंकि बुद्ध का ही वचन है, यो हवे रखति धम्मं धम्मं रखति सो परे। क्या कहा? जो धर्म का पालन करता, रखति माने रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? उसका पालन करने से होगी। आपने गाड़ी ले लिया और लाके खड़ी कर देंगे तो गाड़ी सुरक्षित बची रहेगी? कभी चालू मत करिए, कभी कुछ मत करिए, चलाइए मत। आपकी ये भौतिक गाड़ी भी अगर आप 1 वर्ष तक ला करके खड़ी कर देंगे तो वो चलेगी नहीं। तो रक्षण कैसे होता है? उसका पालन करने से। तो यो हवे रखति धम्मं धम्मं रखति सो परे। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आप अपने देश में ही देख सकते हैं। बाकी बौद्ध देशों में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। बौद्ध देशों में जाने की जरूरत नहीं है। इतना सामर्थ्य है भगवान बुद्ध के धम्म में, भगवान बुद्ध की शिक्षा में, भगवान बुद्ध के ज्ञान में। आज उसी की कथा सुनेंगे कि कैसे जन्म हुआ, कैसे ज्ञान प्राप्त किया और क्या क्या उपदेश दिए। और ध्यान से सुनना कि कैसे कोई व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। आज आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? बेटी को क्या बनाना चाहते हैं? आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बनाना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं? वो डॉक्टर इंजीनियर तो हो गया, लेकिन इंसान बना? मम्मी पापा की ही बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसने धम्म को जाना नहीं। वो जानेगा कैसे? आपके माध्यम से जानेगा। जब आप उस धम्म का अभ्यास करेंगे तो वो भी करेगा ही। वो परंपरा से ही आता है, परंपरा से ही आता है। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना चाहता है, अपने कोई बेटे को बुद्ध नहीं बनाना चाहता। इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम इच्छा तो होवे कि हम बुद्ध बनेंगे, अरहत बनेंगे। हाँ, बुद्ध से पहले की अवस्था है बोधिसत्व। वो जो तस्वीर लगी है ना, किसकी लगी है? किसकी लगी है? बोधिसत्व की। किसकी? बोधिसत्व की तस्वीर लगी है। बोधिसत्व होने वाले बुद्ध होते हैं। द बुद्धा टू बी, होने वाले बुद्ध। इसीलिए कहा बोधि का सत्व है। सत्व यानी प्राणी, होने वाले प्राणी हैं, होने वाले बुद्ध हैं। और उन्हीं को आप मानते हैं। लेकिन बोधिसत्व की चर्या कैसी है आपको समझना पड़ेगा। तो ये चर्या आपको बुद्ध कथा ही बताएगी। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। अमरावती नाम का एक नगर था, जो कि भारत पूरी तरीके से बदल गया। आज आप अमरावती कहेंगे तो उधर महाराष्ट्र में है, उधर ही कहीं अमरावती है, क्योंकि भारत की पूरी भौगोलिक दशा ही बदल गई। तो कप्पे सत सहसे चतुरो च असंख्ये
अमरम नाम नगरम दर्शनेयं मनोरमम। कप्पे शत सहस्रे, देखिए आप ध्यान से समझें। कप्पे शत सहस्रे चतुरोच असंख्य, कल्प बहुत सारे होते हैं। कप्प यानी कल्प। एक कल्प होता है जिसे हम आयु कल्प कहते हैं, दूसरा कल्प होता है अनंतर कल्प, तीसरा कल्प होता है असंख्येय कल्प, और अंतिम जो कल्प होता है वो क्या होता है? महाकल्प। ये 4 कल्प होते हैं। अब कल्प किसे कहते हैं? कल्प किसे कहते हैं? कल्प समय को नापने का एक पैमाना है। जैसे हम समय को कैसे नापते हैं? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 महीने, 2 महीने, हाँ 1 वर्ष, 2 वर्ष, ऐसे नापते हैं ना। लेकिन कुछ समय इतना लंबा होता है कि इसे महीने, 2 महीने, वर्षों में भी नापा नहीं जा सकता, इतना लंबा होता है। तो इसे नापने के लिए कल्प कहा, उसे नापने के लिए कल्प दिया। और कितना कल्प? कप्पे शत सहस्रे, 100,000 कल्प, चतुरोच असंख्ये, और 4 असंख्य कल्प, 100,000 आयु कल्प और 4 असंख्य कल्प। मैंने 4 प्रकार के कल्प बताए, उसमें तीसरे नंबर का कल्प है असंख्य कल्प। एथंतरे यं चरितं सभ्यते बोधिपाचनं। एक कल्प समझिए, आयु कल्प कितना होता है? आयु कल्प आप समझते हैं? 100 साल का होता है, 100 से अधिक होगा, उसे हम आयु कल्प कहते हैं। लेकिन बुद्ध जिस कल्प की बात कर रहे हैं, जिन कल्पों में होते हैं, वो कल्प बड़ा लंबा होता है। तो उदाहरण दिया कि पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से प्रत्येक 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए। समझ पा रहे हैं? पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए, तो उस चोटी को समाप्त होने में जितना समय लगता है उसे एक कल्प कहते हैं। कितना समय लगेगा? पर्वत की चोटी को रेशम के कपड़े से 100 वर्ष में एक बार पोंछा जाए, तो चोटी को समाप्त होने में जो टॉप पोर्शन होता है, जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? एक कल्प कहते हैं। अब इसे आप वर्षों में बता सकते हैं, कितने वर्ष में खत्म होगा? कितने हजार वर्ष में? नहीं। दूसरा उदाहरण दिया हमारे त्रिपिटक में कि 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन ऊंचा कोई भेरी हो। भेरी यानी बॉक्स समझिए आज के समय में। 1 योजन कितना होता है? 1 योजन में 3 कोस, और 1 कोस में 3 किलोमीटर। कहीं कहीं 4 का वर्णन है, 3 ही मेजर समझा जाता। तो 1 योजन में कितने किलोमीटर हो गए? 9। 1 योजन में 3 कोस, और 1 कोस में कितने किलोमीटर? 3। तो 3 तिया 9। कोई भेरी यानी बॉक्स समझिए, कोई डब्बा हो, कंटेनर हो जिसमें आप चावल वावल रखते हैं ना, कितना बड़ा हो। देखिए बुद्ध कब पैदा होते हैं, बुद्ध कैसे पैदा होता है, कितना समय लगता है। अभी समय बता रहा हूं कितने समय में पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं। 9 किलोमीटर लंबा, 9 किलोमीटर चौड़ा और 9 किलोमीटर ऊंचा। क्या हो? भेरी हो। और उसमें क्या रखे हो? सरसों के दाने रखे हो। प्रत्येक 100 वर्ष में एक सरसों का दाना निकाला जाए, तो दाना समाप्त होने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? एक कल्प कहते हैं। ये कल्प की व्याख्या उसी त्रिपिटक से है जिस त्रिपिटक का अनुमोदन स्वयं बाबा साहब ने किया। ये बुद्धों का कल्प है, उत्पन्न होने का समय है, बुद्धों के उत्पन्न होने का समय है।
तो इसको आप कितने वर्षों में गणना करके बता सकते हैं? 1000, 2000, लाख, करोड़ नहीं, ये वर्षों में बताया नहीं जा सकता कि कितना लंबा समय, बहुत लंबा समय आप अनुमानित कर लीजिए। तो इस प्रकार से एक अमर नाम का नगर था। एक तपस्वी थे सुमेध, जो तपस्या करते थे। क्या करते थे? तप करते थे। हिमालय में जाकर के तप करते थे। क्यों तप करते थे? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो माता पिता सब कुछ छोड़ करके चले गए। सबके माता पिता सब कुछ छोड़ के ही जाते हैं, लेकिन किसी की आंखें खुलती हैं, किसी की नहीं खुलती हैं। और जब सब कुछ छोड़ करके गए तो सुमेध सोचने लगे कि इतने मेरे पितामह सामर्थ्यवान थे, मेरे पिता सामर्थ्यवान थे, लेकिन ये कुछ भी लेकर के नहीं गए। क्यों? क्योंकि पूरी हवेली बनाया, और जब खाता बही वाला पूरा निकाल करके विवरण दे दिया कि इतना तुम्हारे पिता का धन है, इतना तुम्हारे पितामह का धन है, ऐसे करके यावता सत्तमः युगा, 7 पीढ़ियों का पूरा विवरण दे दिया कि ये परंपरागत चलने वाला धन है। तो सुमेध सोचने लगे, मेरे पिता भी नहीं लेकर के गए, दादा भी नहीं लेकर गए, परदादा भी नहीं लेके गए, उनके भी पिता, दादा, परदादा, उनके ऐसे 7 पीढ़ियों से कोई नहीं लेकर के गया। ये धन तब से है, तो क्या मैं जब मरूंगा तो इसे लेकर के जाऊंगा? हाँ? क्या मैं इसे लेकर के जाऊंगा? नहीं। जब वो खाली हाथ से गए तो मैं भी खाली हाथ से ही जाऊंगा, हाथ में लेकर के नहीं जाऊंगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कबीर सोधन संचिए जो आगे को होए, अरुशीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। किसी को देखा आपने? ऐसे धन का संग्रह करें जो आगे को होए, अर्थात आपके साथ वो धन चले। जहां आप जाएं आपके साथ आपका धन जाए। तो कौन सा धन जाएगा? जो अलमारी में रखा है, कि जो बैंक में रखा है, कि जो आपने यहाँ पे बनाया है, ये जाएगा? तो इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कबीर सोधन संचिए जो आगे को होए, जो आगे आगे चले, आपके साथ चले। क्यों? क्योंकि शीश चढ़ाए पोटली, गठरी बांध करके देखा किसी को? ले जात न देखा कोई, सर पे बांध करके कोई लेके जाता नहीं। अरे उस समय भाई गठरी थी, फट जाती होगी रास्ते में। आज तो बढ़िया बढ़िया सूटकेस है, लुई फिलिपी, तो कौन कौन सा है, भर लो इसमें, लेके जाना। महंगे वाले 10,000, 20,000, 1 लाख का बैग बनवा लो, उसमें लेके जाना। ले जा पाएंगे? नहीं। कोई ऐसा बैग नहीं बना, कोई ऐसी गठरी नहीं बनी जिसमें आप लाद करके लेकर के जाएंगे। तो यही सोच रहे हैं सुमेध कि मैं सर पे लाद करके लेकर के जाऊंगा नहीं। इसलिए मुनादी करवा देते हैं कि जिसको जो चाहिए सो ले जाए। मुनादी करवा दिया कि मेरे घर में जो कुछ भी है, जिसको जो चाहिए सो ले जाए। एक बार आप अपना घर खुला करके छोड़ दीजिए और कहिए जिसको जो चाहिए सो ले जाए, तो गरीब तो छोड़ दीजिए, धनवान भी लूटने पहुंच जाएगा। गरीब बाद में पहुंचेगा, धन अरे रुक, अमीर तो पहले ही उसे अपना रौब दिखा करके रोक देगा। हाँ? तो एक एक करके सारे, जिसे धन मिला सो धन ले गया, जिसे आसन मिला आसन ले गया, जिसे चारपाई मिली चारपाई ले गया, बेड ले गया, बिस्तरा ले गया, कंबल ले गया। हाँ? दरवाजा तक तोड़ के, खिड़कियां तक तोड़ करके लोग लेके चले गए। बस उनके इमारत का ढांचा बना। देख करके सुमेध हंसते हैं कि ये कितने ज्ञानी लोग हैं। इन्हें लगता है मैं लुटा रहा हूं तो मैं खो रहा हूं, और ये लेके जाएंगे तो ये बचा लेंगे। हाँ? ये बचा लेंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ दिया और
ऋषि का वेश धारण कर लिया, सन्यासी का, प्रवज्जित का रूप धारण कर लिया। बुद्ध को भी ऋषि कहा गया। क्या कहा गया? धम्मं देसेसि महेशिनो। बोलिए भगवान बुद्ध की। भागिए मत, अभी तो शुरू हो रहा, अभी तो पृष्ठभूमि बन रही। बोलिए भगवान बुद्ध की। थोड़ा और जोर से बोलिए, नींद तो नहीं लग रही ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। और जोर से बोलिए भगवान बुद्ध की। अब भाग जाएगी नींद। जब लड़ाई होती तब देखिए कितना तेज बोलते हैं। अरे तय सुन रे, तय सुन। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, बुद्ध नाम स्मरणम मुख शुद्धि में वच। अगर बुद्ध के नाम का स्मरण करते हैं ना तो मुख की शुद्धि होती है, मंजन ब्रश करने से नहीं। कैसे होती है? क्योंकि ये मुख कितनी गंदगी फैलाता है। जब भी बोलेगा क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा, चुगली करेगा, बकवास करेगा, कटु वचन बोलेगा, निंदा करेगा, प्रशंसा करेगा। हाँ, तो इससे कितनी अशुद्धि फैलती है। लेकिन बुद्ध जब आप कह रहे हैं तो मुख आपका पावन हो रहा है, क्योंकि बुद्ध का अर्थ है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और जब आप ज्ञान को स्मरण करेंगे, याद करेंगे, तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। फिर से बोले भगवान बुद्ध की। हाँ, तो इसी वे समगहेत्वान विहरन्तो समाहितो सत्ताहभ्यंतरे पंचो अभिज्ञा अठ विधम पिच। हाँ, थोड़ा तेज करिए। तो ये धन मैं अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे दादा परदादा पितामह ये कोई लेकर के नहीं गया, मैं भी लेकर के नहीं जाऊंगा। इसलिए त्याग दिया और ऋषि का वेश धारण कर लिया। ऋषि यानी तपस्वी, मुनि यानी तपस्वी। बुद्ध को भी मुनि कहा, और मुनि की बड़ी परिभाषा की। मुनि की बड़ी परिभाषा की कि कोई मौन रहने से मुनि नहीं होता। न मौन न मुनि होती। मूल्य रूपो अविद्यसु यो चतुलंग वपग्गः वरमादाय पंडितो पापानि परिवज्जेति स मुनि तेन सो मुनि यो मुनाति उमो लोके मुनि तेन पवुच्यति। यानी जिसने समस्त पापों को त्याग दिया वो मुनि कहलाता है। समस्त पापों को त्यागने वाला कौन है? भगवान बुद्ध है। यही महामुनि है। इसका ज्वलंत उदाहरण आपको देखना हो तो आप म्यांमार में चले जाइए। म्यांमार में एक विहार है, मंदिर, एक विहार है जिसका नाम ही है महामुनि टेम्पल। आप याद रखें, म्यांमार अगर गए होंगे तो जानते होंगे, उसका नाम है महामुनि टेम्पल। और उस महामुनि मंदिर में सुबह 3 बजे से ही इतनी भीड़ लगती है, बहुत बड़ा है। सुबह 3 बजे से ही आपके लिए यह अंधविश्वास हो जाएगा। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बड़े अंधविश्वासी हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे से उठ करके भगवान को पानी पिलाएंगे, ब्रश कराएंगे, मंजन कराएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, तैल मर्दन करेंगे, और फिर उनको सुंदर चीवर पहनाते हैं। ददामी तेभ्यो वर चीवराणि, सुंदर चीवर पहनाते हैं। ये क्रिया सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाती है। 3 बजे से ही
भगवान बुद्ध के साथ। अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो अंधविश्वास है। भगवान बुद्ध पानी थोड़ी ना पिएंगे, भगवान बुद्ध मंजन थोड़ी ना करेंगे, लेकिन ये उनकी श्रद्धा है, उनका समर्पण है। भगवान के प्रति कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें, ऐसे ही करते हैं। अब बुद्ध तो सशरीर है नहीं, तो कैसे करें? बुद्ध को प्रतीक मान करके ऐसा करते हैं। इसलिए मुनि ऋषि ये सारे शब्द जो है किसके हैं? त्रिपिटक में इसका वर्णन है पूरा, इसके प्रमाण भी है। तो ऋषि वेश धारण कर लिया और हिमालय में तप करने लगे। और तप करते करते चूंकि समस्त विद्याओं में पारंगत थे सुमेध, इसलिए एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लिए। 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्ति बहुत बड़ी चीज है। 5 अभिज्ञाओं में, बोलिए भगवान बुद्ध की। गर्मी लग रही ना? ध्यान से सुनेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, बोलने में ज्यादा गर्मी होती है। तो इसी वे समगहित्वान विहरन्तो समाहितो सत्ताह भंतरे 5 अभिज्ञा 8 विधम पिच। थोड़ा सा समय मिला तो बात शुरू। अरे रोज ही तो बतियावे के है। थोड़ा सुन लीजिए, बात तो करना ही है। पहली बार मिली हो तो बतिया लीजिए। पहली बार तो नहीं मिले ना एक दूसरे से। तो सत्ताह भंतरे 5 अभिज्ञा 8 विधम विचार। एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लिए। 5 अभिज्ञा क्या है? अभिज्ञा को अगर हम परिभाषित करते हैं तो अभिज्ञा, विशेष प्रकार का ज्ञान, जिसे आप सुपर नेचुरल पावर कहें, रिद्धि बल कहें। क्या हुआ? दिव्य शोत धातु, अर्थात उनको दिव्य कान प्राप्त हुए। दिव्य कान का मतलब अलग से नहीं आके जुड़ गया, यहीं बैठे हुए दूरे सद्दंग सुना, दूर के शब्दों को सुन सकते हैं। यहीं बैठे हुए जिधर देखना चाहे उधर देख सकते हैं। जैसे आप चैनल बदलें, अमेरिका में क्या चल रहा है, या बटन दबाया और वो चैनल चलने लगा। यहीं बैठे दूसरों को अपने शब्द सुना सकते हैं। और आकाशे ना बलंकन गच्छति, आकाश में पलंक धारण करके ऐसे ही पालथी मारे पक्षियों की भांति उड़ता है। पक्षियों की भांति उड़ता है। और पर चित्तानुविजानना, दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है वो व्यक्ति जान जाता है। बुद्ध भी दूसरे के हृदय की बात को पढ़ लेते थे। आगे कथा बताऊंगा कि सुदत्त के हृदय में क्या चल रहा था, भगवान बुद्ध देख लिए। सुदत्त ने कहा कि अगर भगवान मुझे मेरे कुल गोत्र के नाम से पुकारेंगे तभी मैं जानूंगा कि असली भगवान है। और जैसे ही सुदत्त आ रहा है, सामने आया, भगवान ने कहा, ए ही सुदत्त, आओ सुदत्त। अनाथ पिंडिक का पहला नाम क्या है? सुदत्त। उसका कुल का नाम क्या है? सुदत्त। और इतना ही सुनते ही भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि अरे भगवान तो मुझे जान गए, मेरे असली नाम को जान गए, कुल के नाम को जान गए। तो हृदय के भीतर क्या चल रहा है भगवान जान जाते हैं। हाँ, मैं आगे बताऊंगा कि जब हम जय मंगल अट्ठ गाथा करते हैं, नंदोपनंद भुजगंग विविधंग महिंदिंग, है ना, नंद और उपनंद नाम के विबुधंग महिद्धिंग, विविध प्रकार के महिद्धि, महिद्धि माने इद्धि माने सुपर नेचुरल पावर, महाइद्धि माने ग्रेट सुपर नेचुरल पावर। समझ रहे ना? हम जय मंगल अट्ठ गाथा में बार बार यही कहते हो ना। जितने भी बौद्ध बैठे होंगे सबके यहाँ शादी विवाह में चलता है,
अभी मैं उसकी व्याख्या करूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा, तो कहेंगे तो बनते जी कहीं किसी और धर्म का बता रहे, किसी और धर्म का नहीं। हमने अपना धर्म ओरिजिनल जाना नहीं, वास्तविक जाना नहीं, इसी का कॉपी करके लोगों ने अपना व्यापार बढ़ा लिया। बुद्ध के पास सब कुछ है ना। तो बुद्ध जो है हृदय के भीतर की भी बात जान जाते। तो इस प्रकार से 5 अभिज्ञाएं ऋषि ने 5 ही 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त कर लिया, और 8 समापत्ति 8 ध्यान प्राप्त कर लिया। हाँ, प्रथम ध्यान ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता सहितम प्रथम ध्यानम। तो वितर्क, पहले ध्यान में वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, ये 5 ध्यानांग होते हैं। दूसरे में एक एक करके घट जाते हैं, वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, विचार प्रीति सुख एकाग्रता, सुख एकाग्रता। ये चौथे में मात्र सुख और एकाग्रता रहती है। और फिर 5वां ध्यान आकाश अनंत आयतन, अकिंचन आयतन, नेव संज्ञानाशायी आयतन, और जो है अकिंचन आयतन। ये 4 ध्यान मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। तो मात्र 1 सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि कोई ठीक है, मन की कोई बात तो जान सकता है, आजकल मेंटलिज्म चल रहा है, बहुत सारी अभी यूट्यूब पे आप देखते होंगे, कोई लड़की हैं जो आपके मन में क्या चल रहा है जान जा रही मेंटलिज्म के द्वारा। वो बहुत सूक्ष्म, एक प्रकार से समझिए बहुत छोटा प्रयोग है। बुद्ध के ध्यान का प्रयोग करने के बाद बहुत विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। वो तो एक भाग है, एक शाखा है मात्र, उसी पे चल रहे हैं। तो अब हमारा शरीर तो 4 तत्वों से बना है। हाँ, इसमें मिट्टी है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, इसमें पृथ्वी है, मिट्टी है, आपो है, पानी है, और क्या है? आग है, और वायु है। 4 तत्वों से शरीर बना है। 5वां तत्व बाद में घेरता है। बौद्ध धर्म में इसलिए 5वें तत्व का उल्लेख नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम आकाश अनंत आयतन की साधना करते हैं तब आकाश तत्व घेरता है। जब हम समापत्ति का अभ्यास करते हैं, बुद्ध ने स्वयं इस ध्यान का अभ्यास किया, तब आकाश अनंत आयतन, तब आकाश धातु हमारे सामने आता है। तो हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है, लेकिन कैसी अवस्था में है? सुषुप्तावस्था में है। हमारे में आग भी है, इस शरीर में भी आग है और बाहर भी आग है। लेकिन जब आप आग में हाथ डालते हैं तो क्यों हाथ जल जाता है? इस शरीर में भी पानी है, जल है, बाहर भी जल है, लेकिन जल में फेंक दिया जाए तो आप मर क्यों जाते हैं? बुद्ध नहीं मरते, बुद्ध नहीं मरते। बुद्ध तो पानी पे ऐसे चलेंगे। आप त्रिपिटक पढ़िए, जब भगवान उपदेश करने के लिए सारनाथ में आ रहे हैं तो नाविक से कहते हैं कि जरा मुझे पार उतार दो। बोला कि 10 कासार्पण लगेंगे, नहीं तो बैठो यहीं, शाम हो जाएगी, जंगली जानवर आएंगे, गंगा नदी को पार करना था, कोई पुल नहीं। तो बोले भगवान कि मेरे पास तो कोई धन नहीं, तुम्हें मैं कोई श्रेष्ठी दिखता हूं? बोले नहीं, धन है तो बैठिए आप उधर जाके भी क्या करेंगे? कह करके उधर मुंह फेर करके बैठ गया, और भगवान अपनी रिद्धि बल से गंगा नदी के जल पर ऐसे चलते 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 इस पार चले आए, और ऐसे घूम के देखता, अरे श्रमण गौतम तो महारिद्धिशाली है, जल के ऊपर चलते हुए जाता। आपको आश्चर्य होगा, भगवान बुद्ध 3 बार श्रीलंका में गए। आप जाइए, इतिहास देखिए, वहां के पुरातत्व ने बोर्ड लगाया है, यहां भगवान बुद्ध आए। और क्या देखा कि अमरावती में, अमर नगर में, दर्शनीयं मनोरमं, जो सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, फल फूल से लदा है, और लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। एक नगर है, गांव समझिए, वहां सफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी
जब कथा लग रही थी, लोग साफ सफाई, टेंट वेंट, साज सज्जा सब कुछ चल रहा है, दूसरे लोग पूछते हैं ना कि अरे क्या होने जा रहा है, जिनको नहीं पता तो कहेंगे भैया कथा होने जा रही, बुद्ध कथा होने जा रही। हाँ, सोधे तमंज समदिस्वा ओ तरित्वा न भास्तहि किम तम अंजस सोधे स इति जनतं पुछे। क्या किए कि देखा उन्होंने कि सारे लोग साफ सफाई कर रहे हैं, कोई रास्ता बना रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई आसन लगा रहा है, साज सज्जा चल रही। तो आते हैं और पूछते हैं कि आप किसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, क्या कोई आवाह विवाह है या राजा महाराजा आ रहे हैं? इतनी तैयारियां तो राजा महाराजा के आने पे ही होती है, आप इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो उस अमर नगर के लोग कहते हैं कि अरे आप तो परम तपस्वी हैं, आपको नहीं पता, आप तो सब कुछ देख सकते हैं, आपने देखा नहीं? सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागतो। क्या करें? अरे सुमेध तुम नहीं जानते कि दीपंकर तथागत अपने शिष्यों के साथ यहां आ रहे हैं। सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागतो संबोधिमुत्तमं पत्वा धम्मचक्रम अनुत्तरम भिक्षु सत सहसे ही चतु ही विमले ही तं निमंतयिम दानेन मया लोके एक नायकम। अरे सुमेध तुम नहीं जानते कि आज इस नगर में दीपंकर बुद्ध आ रहे हैं। दीपंकर यही मऊ जिले में एक बुद्ध विहार है। हाँ, उस बुद्ध विहार के प्रबंधक पहले के जो रहे उनका नाम क्या है? दीपंकर। पाली में दीपंकर कहते हैं। ये किसका नाम है? एक बुद्ध का। और एक बुद्ध से दूसरे बुद्धों का आयु बहुत ही लंबा है, उनके जन्म लेने का आयु बहुत लंबा है। जैसे 2500 वर्ष से अधिक हो गए गौतम बुद्ध को जन्म लिए, उनसे पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। ये जिनकी तस्वीर लगी है 28वें बुद्ध हैं। अगर हम सभी बुद्धों की गणना करें कि बुद्धों की जो संतति चल रही है, तो पहले बुद्ध के काल का पता लगा पाना असंभव है, असंभव। लोग कहते हैं कि हमारे भगवान 5 लाख वर्ष पहले हुए, 10 लाख। बुद्ध तो लाखों में, करोड़ों में, अरबों खरबों में गिने ही नहीं जा सकते, कल्पों में। एक बुद्ध की बात कर रहा हूं। 2800 की गणना कर लीजिए तो ये पूरी धरती बुद्धों की है, परंपरागत तरीके से। और आजकल तो इतिहासकार सब कुछ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी भगवान बुद्ध का प्रतिबिंब है, भगवान बुद्ध का प्रतिबिंब है। बुद्धों की वंशावली इतनी लंबी है कि स्वयं केटु निघंटु शास्त्र आप पढ़ेंगे, जो हिंदू ग्रंथ है, उसमें भी बुद्धों का वर्णन है। इसका मतलब कि बुद्ध पहले हैं। बुद्धों के 32 महापुरुष लक्षण, असीता जो 32 संलक्षण उपेता असीतानुव्यंजना धरा। बुद्ध क्या है? 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उपेता बुद्ध धम्मे ही 18 सही नायका 32 संलक्षण उपेता असीतानुव्यंजना धरा। बोलिए भगवान बुद्ध की। अगर हम बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, उपेता बुद्ध धम्मे ही। अगर हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो 28 बुद्ध हुए हैं, जिसमें 18 नायक हुए। और जितने भी बुद्ध हुए हैं वो 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त हैं। अर्थात ये महापुरुष लक्षण जिस किसी के भीतर होते हैं, जिस किसी के शरीर में होते हैं, वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत सुंदर। उसके जैसा कोई सुंदर धरती पे होता नहीं।
आप देख रहे हैं ना भगवान बुद्ध का कान, यही प्रत्यक्ष देखिए। कभी आपने किसी बुद्ध की मूर्ति या फोटो देखा है जिसमें उनका कान हम लोगों जैसा छोटा है? देखा? वो भी एक भगवान बुद्ध का लक्षण है, महापुरुष लक्षण है। भगवान बुद्ध अजानुबाहु हैं, उनकी भुजाएं कहां तक है? ऐसे खड़े होकर छुएंगे तो अपने घुटने को छू लेंगे, खड़े होकर छुएंगे तो घुटने पे छू लेंगे। भगवान बुद्ध जब अपनी जिह्वा निकालते हैं तो मस्तक को भी छू सकते हैं। ये 32 महापुरुष लक्षण है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी लंबी तो आदमी रह ही नहीं जाएगा, जानवर हो जाएगा। अरे भैया यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी जिह्वा काफी लंबी है, इतनी लंबी नहीं लेकिन फिर भी बहुत लंबी है। तो आज से 2500 वर्ष पहले की बात। 32 लक्षण उपेता 80 अनुव्यंजनाधर। 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजन है। 32 ग्रेट मार्क्स है और 80 माइनर मार्क्स हैं। यानी 32 महापुरुष लक्षण तो है ही, इसके साथ साथ 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण है। 80 छोटे छोटे महापुरुष लक्षण, जैसे उनकी त्वचा पे कभी गंदगी नहीं बैठती। आपकी त्वचा पे गंदगी बैठ जाती है तो आप क्या करते हैं? तमाम फेस वॉश लगाएंगे, तो स्क्रबर लगाएंगे, तो भाप लगाएंगे, क्या क्या करेंगे, आपकी गंदगी छूट जाए चेहरे से, डेड सेल्स निकल जाए। लेकिन बुद्ध को ऐसा नहीं होता, बुद्ध को ऐसा नहीं होता। बुद्ध की त्वचा बिल्कुल वैसे ही है जैसे मोर के पंख, जैसे पक्षियों के पंख। पानी गिराएंगे, पानी उस पर टिकेगा नहीं, पानी उस पर टिकेगा। जैसे प्लास्टिक हो, पानी गिराया, पानी प्लास्टिक से चिपकता नहीं, ऐसे ही धूल मिट्टी सब कुछ भगवान के शरीर से चिपकता नहीं। बहुत गुण है, आगे बताऊंगा, अभी तो बस बता रहा हूं कि आपको आश्चर्य होगा कि श्रीलंका में भी भगवान बुद्ध 3 बार गए हो। दूसरा ग्रंथ कहता कि 4 बार गए हो। हाँ, दूसरा ग्रंथ मह्यंगमं नागदीपं कल्याणं पदलांचमं दिवा गुहम दीघवापि चेतियं च मुतिंगल। पढ़ लीजिए आप, हाँ पढ़ लीजिए, आप पढ़िए, उसके बाद जाके आंखों से देख करके आइए। वहां श्रीपाद, भगवान बुद्ध का क्या है? श्रीपाद है। श्री श्री अभी किसी के सामने लिख दिया जाए श्री फलाने, श्री अनिल चंद्रा, डॉक्टर श्री रामविलास भारती, तो अरे ये क्या लगा दे, श्री क्या होता? अरे हम आशीर्वाद भी देते तो कहते, पाली में कहेंगे तो सिरी कहेंगे, स पे छोटी की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा, सिरी। अब उसे हिंदी में करेंगे तो क्या होगा? श्री होगा। संस्कृत में भी श्री होगा। श्री एक सम्मान का सूचक है, संपत्ति का सूचक है, वैभव का सूचक है। अब आप यहीं जाएंगे महाबोधि, सारनाथ में ही जाइए चाहे बोध गया में जाइए, लिखा रहेगा बोर्ड, क्या लिखा रहता है? श्री महाबोधि। क्या लिखा रहता है? आप देखते भी होंगे, क्या लिखा रहता है? श्री महाबोधि, श्री बोधि धूमराज, श्री बोधि सत्युत्पत्ति कथा, ये पूरा ग्रंथ भी रचा है। अरे ये सब 6वें संगायन में है, उसके अंतर्गत है। तो 3 बार गए। एक ऊंचा पहाड़ है 5 किलोमीटर ऊंचा, आप गूगल से ही देख लीजिएगा, आजकल तो सब कुछ यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं, यूट्यूब से देख लीजिए। वहां आज भी वहां की सरकार चाहे तो वो क्या कहते हैं, रोपवे लगा दे, लेकिन नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि वो चाहती है सरकार कि भगवान बुद्ध का दर्शन इतना आसान थोड़ी ना होता है।